हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। बहुत 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 अच्छी अपडेट आ रही है आपके लिए। इंडियन आर्मी की तरफ से, भारतीय थल सेना की तरफ से एक ड्राफ्ट आया है। इस ड्राफ्ट का नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। बोले तो 3 साल की इंटर्नशिप कम शॉर्ट सर्विस कमीशन ये जॉब है। आपके ऊपर सरकार 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करेगी इस 3 साल के दौरान। उसके बाद आप कोई भी बढ़िया इंस्टीट्यूट से कर पाएंगे आगे की पढ़ाई, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके बना पाएंगे अपना बहुत बढ़िया करियर। तो क्या है ये टूर ऑफ ड्यूटी, पूरा डिटेल में हम इसके बारे में बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरह इसमें सिलेक्शन होगा, उम्मीद करते हैं, मतलब मैं बता सकता हूं कि किस तरह हो सकता है। इसके अलावा कुछ जो और भी छोटी मोटी चीजें, जैसे कि एज लिमिट हो गया, आपको कितनी सैलरी वगैरह मिलेगी, आपको क्या पेंशन वगैरह मिलेगी, क्या ये आखिर क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, हर एक चीज, हर एक डिटेल, आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार, बहुत बढ़िया अपडेट है। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, उनको भी बता देना पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि क्या आप इंडियन आर्मी में काम करना चाहते हैं, क्या आप इस टूर ऑफ ड्यूटी के लिए इंटरेस्टेड है, क्या आप इस शॉर्ट सर्विस कमीशन जॉब के लिए इंटरेस्टेड है। जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। हमारे चैनल मैकेनिकल गुरु को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ पेपर सामने आए हैं, कुछ ड्राफ्ट हैं जो कुछ लोगों के सामने आए हैं। अभी ये ड्राफ्ट पूरी तरीके से बाहर नहीं आया, लेकिन इसमें जो डिटेल्स है वो लगभग बहुत कुछ है जो बाहर आ चुकी है। और इसके अलावा बहुत सारी डिटेल जो है वो ऑफिशियल्स के द्वारा भी इसके ऊपर हमें बता दी गई है। तो अभी ये सही वक्त है कि हम आपको इसके बारे में जानकारी दें। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात की अगर हम बात करें तो ये जो 3 साल का जो इंटर्नशिप कम शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये जो टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम है, ये इंडियन आर्मी ने क्यों लाया? भाई, इंडियन आर्मी को अपना थोड़ा खर्चा बचाना है। 1 रैंक 1 पेंशन, इसके अलावा अगर कोई शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल का, मान लो कोई नौकरी करता है एसएससी में 10 साल की अगर कोई नौकरी करता है, 5 करोड़ रुपए तक उसके ऊपर खर्च होता है। जबकि अगर कोई यह टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत 3 साल की इंटर्नशिप करता है, तब उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 85 लाख, मतलब 50 से 85 लाख के बीच खर्च होगा। इससे हमारी सेना में जो खर्चा है वह कम होगा, इससे हमारा जो सेना है ना वह ग्रो करेगी, ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। 90 से 95% लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग हैं जो इसके पक्ष में नहीं है। बाकी यह कंपलसरी नहीं होने वाला है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि हम जानते हैं इजराइल में कुछ समय के लिए आर्मी में जॉब करना जरूरी रहता है। उसी तरह अमेरिका में भी जब वर्ल्ड वॉर था तो आर्मी में कुछ समय के लिए आपको काम करना जरूरी था। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी कंपलसरी ये नहीं होने वाला है कि आपको ये टूर ऑफ ड्यूटी या फिर ये इंटर्नशिप मिलिट्री में करना जरूरी होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर आपको करना है भाई आर्मी के साथ काम, देखो इसके बहुत सारे फायदा होंगे। जैसे मान लो अगर आप 10 साल की सर्विस करने के बाद आर्मी से बाहर निकलते हैं, कर्नल पोजीशन है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका परमानेंट कमीशन में उनका पोस्टिंग हो जाती है, उनका ट्रांसफर हो जाता है, शॉर्ट सर्विस से उनको परमानेंट कमीशन में भेज दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, तो वह बाहर हो जाते हैं, वह रिटायर होते हैं। और रिटायर होने के बाद वह प्राइवेट कंपनीज में जाके काम करते हैं, कॉर्पोरेट में जाके काम करते हैं। आप देखे ही होंगे अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो। और उनकी जॉब आसानी से बोल सकते हैं हम लग जाती, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस रहता है, उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज रहती है। यही सब एक्सपीरियंस और यही सब लीडरशिप क्वालिटीज आपको मिल सकती है अगर आप ये इंडियन आर्मी का टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल का इंटर्नशिप कम शॉर्ट सर्विस कमीशन जॉब अगर आप करते हैं तो। यानी कि आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वह एक्सपीरियंस आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। आगे चल के मान लीजिए अगर आप 3 साल बाद निकलते हैं और उसके बाद अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। जी हाँ भाई लोग, मानो आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में बाद में पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहां पे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि आप ये इंटर्नशिप किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा नहीं रहेगी, आप एज लिमिट के अंदर ही रहेंगे। जितने भी जॉब निकलते हैं उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल तो होती है। बहुत कम ऐसी जॉब रहती है जिसमें 25 साल एज लिमिट कर दिया जाता है। बेसिकली डिप्लोमा वालों के लिए, जो फ्रेशर के लिए एंट्री लेवल जॉब रहती है, उसमें 25 ईयर्स एज लिमिट रहती है। बाकी बीई बीटेक वालों के लिए आजकल अमूमन देखा जाता है 28 ईयर्स एज लिमिट रहती है। और आपकी जब ये इंटर्नशिप खत्म होगी तब आप 28 साल से कम आपकी उम्र होगी, तो आपके चांसेस बेसिकली बहुत हाई रहेंगे अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, क्योंकि आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज रहेंगी, आपके पास स्किल रहेगी, आप इंडियन आर्मी में काम कर चुके होंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि आप आगे चल के कोई कंपनी या फिर कोई कॉर्पोरेट को भी उसी तरीके से एक अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ड्राफ्ट रेडी है,
यह जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है आर्मी के अलावा नेवी में भी और एयरफोर्स में भी, लेकिन अभी थल सेना जो इंडियन आर्मी है उसका भी थोड़ा बजट को संभालना है, उसका थोड़ा खर्चा भी कम करना है। तो उसके लिए सबसे पहला कदम इंडियन आर्मी के साथ लिया गया है। रिस्पांस अच्छा ऐसा कहा जा रहा है। ड्राफ्ट है मतलब पूरी जानकारी स्वाभाविक सी बात हमारे पास नहीं होगी, तो सिलेक्शन प्रोसीजर तो जाहिर सी बात है ड्राफ्ट में नहीं लिखा होगा, लेकिन भाई कॉमन सी बात है क्योंकि ये सभी के लिए होने वाला है। मैं आपको बता दूं इस ड्राफ्ट में जो है वो ग्रेजुएट्स, स्नातक लोगों का नाम लिखा हुआ है, जहां पे ग्रेजुएट्स मेंशन किया गया है, मतलब ग्रेजुएशन वाले हर कोई एलिजिबल होगा। इस ड्राफ्ट में जो एज हमें बोली गई है 22-23 साल बोली गई है, तो इसके आसपास यहाँ पे एज लिमिट हो सकती है। इस ड्राफ्ट में बोला गया है कि 3 साल के बाद आपकी उम्र कुछ 27-28 साल, 26-27 साल के बीच में होगी, तो उस हिसाब से आप एज लिमिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस ड्राफ्ट में यह भी बोला गया है कि यह कंपलसरी नहीं है। इस ड्राफ्ट में यह बोला गया है कि ग्रेजुएट हर कोई इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। हर एक ग्रेजुएट अगर इसके लिए अप्लाई करता है तो हम तो जानते ही इंडिया में हर कोई जॉब चाहता ही है, हर कोई सरकारी नौकरी चाहता ही है। इंडियन रेलवे में जब ग्रेजुएशन की कोई जॉब निकलती है तो उसमें कितने एप्लीकेशन आते हैं ये हम सभी जानते हैं। तो इसमें भी एप्लीकेशन तो आएंगे भर भर के, और एप्लीकेशन आएंगे भर भर के तो जाहिर सी बात है कोई एक स्क्रूटिनी का क्राइटेरिया भी, कुछ इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी इनको रखना होगा। वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी इन लोग ग्रेजुएशन लेवल पर ही रखेंगे, इसकी भी गारंटी है। हो सकता है कुछ एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस टाइप का कुछ हो जिसमें इस तरीके के टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल के इंटर्नशिप के लिए फ्यूचर में हो सकता है कि इस तरीके का कोई एग्जाम हमारे सामने हमको देखने को मिले, जहां पे बहुत सारे लोग देंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस तरीके के 3 साल के इंटर्नशिप के लिए जाने के लिए। अब आप सोचेंगे कि अगर आप बीई बीटेक वाले हैं तो टेक्निकल पूछा जाएगा, तो टेक्निकल नहीं, ये नॉन टेक्निकल ही होगा। इसमें एप्टीट्यूड, इसमें रीजनिंग, इसमें इंग्लिश, इसमें जीके, ये एक नॉन टेक्निकल टेस्ट होगा। तो यह भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये सिंगल पार्ट में होगा, डबल पार्ट में होगा, वो हम नहीं बोल सकते। मेडिकल तो होएगा ही होएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मेडिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, क्या एसएसबी इंटरव्यू होगा? एसएसबी इंटरव्यू के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता, नहीं होना चाहिए भाई, थोड़ा टफ हो जाता है वो लोगों के लिए। वो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि वो कैसा होगा। तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन वाले हैं, अगर आप बीई बीटेक वाले हैं तो बढ़िया मौका है आपके लिए। अगर अभी आप जस्ट पास आउट होने वाले हैं तो 22-23 साल के आसपास आपकी उम्र है, तो थोड़ा आप वेट कीजिए, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी 3 साल की। जब आपकी इंटर्नशिप खत्म होगी तो उसके बाद अगर ऑफिसर हैं, अगर आप ऑफिसर लेवल में रहते हैं तो आपको बेहतरीन 5 से 6 लाख रुपए, और अगर आप सिपाही के लेवल में रहते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए आपको मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए कुछ आतंकवादी घटना हो जाती, कोई दुर्घटना हो जाती है, तब आपको पूरी सुविधा मिलेगी जो इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर को मिलती है, जैसे कि ग्रेजुएटी, ईसीएचएस, फैमिली पेंशन और अदर तरीके के बेनिफिट्स। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जब आप टूर ऑफ ड्यूटी या जब आप इंटर्नशिप कम शॉर्ट सर्विस कमीशन जॉब जब आप कंप्लीट करेंगे तो इसमें पेंशन का कोई भी रोल नहीं होने वाला, इसमें ग्रेजुएटी का कोई भी रोल नहीं होने वाला है। इसी से थल सेना का जो बजट है वह मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है या फिर जो भी लोग रिटायर होते हैं तो उनको देना पड़ता है बहुत सारा पैसा, तो वह बचाने के लिए ये बहुत बढ़िया स्कीम है। और वैसे भी लोग चाहते हैं, मतलब हर एक देश चाहता है कि आर्मी में ज्यादा से ज्यादा युवा रहें, तो युवाओं की भर्ती करना है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रखना है, हर देश यही चाहता है। तो उसके लिए ये एक प्रॉपर कदम भारत की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से उठाया गया है। इसमें ग्रेजुएशन वाले मेल के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स, मेरी बहनें भी अप्लाई बिल्कुल कर पाएंगी। जैसे कि हम जानते हैं 10 साल की सर्विस, 10 साल के शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद जब कोई रिटायर होता है 33-34 साल उम्र रहती है, कॉर्पोरेट्स चाहते हैं कि उनको भी युवा लोग मिले। तो इसमें बढ़िया, जब आप रिटायर होंगे या फिर जब आपकी ट्रेनिंग इंटर्नशिप खत्म होगी तब आपकी उम्र ऐसी रहेगी जिसमें आप दूसरे एग्जाम्स भी फाइट कर पाएंगे और आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाने के लिए एंट्री में रेडी रहेंगे एकदम। यह बहुत अच्छी बात होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बेसिक, जैसे हम जॉब नोटिफिकेशन में बात करते हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ पे हमको ग्रेजुएशन बोल दिया गया है, एज लिमिट 22-23 साल बोल दी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर हमें बोला नहीं गया, बताया नहीं गया, लेकिन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो भी जाहिर सी बात है। फॉर्म कब स्टार्ट होगा, फॉर्म कब खत्म होगा, यह हमको डेट अभी बताई नहीं गई है, ये सिर्फ ड्राफ्ट है, बहुत जल्दी हो सकता है कि इसकी पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ जाए, लेकिन अभी कोरोना के चलते तो थोड़ा थमना पड़ेगा हम सभी को। अच्छी चीज है, अच्छी स्कीम है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इसका पूरा डिटेल्स हमारे सामने आने में। इसके अलावा आपको और क्या क्या जानना है, इसके अलावा जो भी दूसरी डिटेल्स हो सकती हैं वह भी बाद में ही पता चलेंगी, अभी हमको कुछ भी पता नहीं है। हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम तुक्का लगा सकते हैं। आपको जो भी जानना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं अपनी तरफ से मैं क्या सोचता हूँ उस बारे में मैं आपको कमेंट में जरूर बताऊंगा। मैं जो भी सोचता हूँ कि ये एलिजिबिलिटी हो सकती है या फिर इस तरह की यहाँ पे कुछ चीजें हो सकती है या फिर यहाँ पे और क्या
बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल सकता है, वह सब चीज मैं आपको थोड़ी समय के बाद जब ये पूरा डिटेल्स हमको पता चलेंगे तो मैं एक और वीडियो आपको बना के जरूर दूंगा। तब तक के लिए अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल जरूर पूछिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।